हेलो स्टूडेंट्स, मैं अतुल अरोड़ा एक बार फिर आप लोगों के लिए क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर द यूज ऑफ कोऑर्डिनेट का क्वेश्चन लेके आते हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और बच्चों ये क्वेश्चन मान के चलो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। क्या क्या रखा है इसके अंदर समझेगा। क्या रखा है, शो दैट a minus 1 comma 0 b 3 comma 1 c कह दिया 2 comma 2 and d minus 2 comma 1 are the vertices of a parallelogram ABCD। पैरेललोग्राम ABCD। तो आपको क्या करना है कि हमें ये प्रूव करना है कि एक पैरेललोग्राम दे रखा है, एक पैरेललोग्राम दे रखा है, एक पैरेललोग्राम बना लो आप अपने हिसाब से, और इसके वर्टाइसेस हैं a माइनस 1 कोमा 0, मैं रेंडमली बना रहा हूँ, b 3 कोमा 1, c 2 कोमा 2 एंड d माइनस 2 कोमा 1। हमें प्रूव ये करना है कि ये चारों जो वर्टाइसिस हैं ये पैरेललोग्राम क्या है। तो बच्चों अक्सर बच्चे क्या गलती करते हैं इसको क्वेश्चन करने में, सबको ये पता रहता है कि यार पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पहले ए बी निकालेंगे फिर डी सी निकालेंगे और कोशिश करेंगे वो दोनों आपस में इक्वल आ जाए, फिर ए डी निकालेंगे फिर बी सी निकालेंगे और फिर कोशिश करेंगे कि ये दोनों आपस में इक्वल आ जाए। बच्चों इस तरह से क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता है, निकलता नहीं है। कभी आप ट्राई करके देना, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। आपको ये करना है कि हमें पता है कि वी नो दैट diagonals of a parallelogram bisect each other। जो डायगोनल होती है पैरेललोग्राम की, एक दूसरे को बाइसेक्ट करती है। अगर एक इसकी डायगोनल AC जा रही है और एक डायगोनल इसकी BD जा रही है, ये क्लास 10th में भी है क्वेश्चन बच्चों। तो ये दोनों का जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैंने O दे दिया, तो AC का पॉइंट O और BD का पॉइंट O दोनों का सेम आना चाहिए। इसका मतलब हो गया कि AC का मिड पॉइंट O और BD का मिड पॉइंट O दोनों के दोनों क्या आने चाहिए बच्चों, सेम आने चाहिए। अगर ये सेम आ गए तो ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूव हो जाएगा, और अगर ये सेम नहीं आए तो ये हमारा पैरेललोग्राम प्रूव नहीं होगा। ये सबसे आसान तरीका है। तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ लिखता हूं A और एक तरफ लेता हूं मैं C। अब जो A है उसके कोऑर्डिनेट दे दिया -1, 0 और जो C है उसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 2, 2। इसको मैं x1 y1 x2 y2। तो मैं मिड पॉइंट ऑफ AC निकालता हूं, मिड पॉइंट ऑफ AC फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड AC का जो फॉर्मूला होगा, मिड पॉइंट ऑफ AC निकालना हो तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मैं यूज करूंगा। अब यूज करते हुए x इज इक्वल टू x1, अब x1 कितना है मेरे पास -1 प्लस x2 कितना है मेरे पास 2 अपॉन 2, y इज इक्वल टू y1 है मेरे पास 0 और y2 है 2 अपॉन 2। तो जो 2 में से -1 गया तो 1 अपॉन 2 और ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 0 में 2 ऐड होगा 2 अपॉन 2। तो x आ रहा है 1 अपॉन 2 और y आ रहा है 1। तो जो AC का जो मिड पॉइंट है वो मेरे पास आ रही है x की वैल्यू 1 अपॉन 2 और y की वैल्यू 1। और सिमिलरली मिड पॉइंट ऑफ BD। अब मैं डायगोनल BD के मिड पॉइंट निकाल लूंगा, वो भी अगर ये सेम आ गया तो ये पैरेललोग्राम हुआ, और अगर नहीं आए तो नहीं है BD। तो मैं क्या करता हूं, ये B और ये D, B की वैल्यू थी 3, 1 और D की वैल्यू है -2, 1। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। तो अगर मिड पॉइंट निकाल लूंगा मैं, मिड पॉइंट निकाल रहा हूं तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2
और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। अब मैं अगर x1 निकालूंगा, x1 कितना आ रहा है 3, x2 है माइनस 2 अपॉन 2, ऐसे y1 है 1, y2 है 1, ये 2, तो x आ जाएगा 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2 अपॉन 2 और y आ जाएगा 2 अपॉन 2। अब मैं x की वैल्यू निकालूंगा, 3 में से 2 जाएगा 1 अपॉन 2 और ये 2 से 2 कैंसिल होगा 1। तो आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू 1 अपॉन 2 आ रही है और y की वैल्यू भी 1 आ रही है, BD की भी वैल्यू और AC की वैल्यू दोनों सेम आ रही है। तो हम क्या देंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ BD, मिड पॉइंट ऑफ BD दोनों आ रहे हैं ये, तो हैंस ABCD are the vertices of parallelogram, hence prove। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्मल से एक फार्मूला आपको लगाना था मिड पॉइंट का, और मिड पॉइंट के क्वेश्चन से फार्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा था। सबसे जरूरी है कि आपको इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए थी। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है कि डायगोनल जो पैरेललोग्राम होती है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो बच्चों इसकी तैयारी करके रखना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन में ये कभी भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो एक बटन दबाना होता है, प्लीज लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर भी करें। थैंक यू बच्चों।